वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह करे हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए, अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कराता रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। चलते आज मैं घर में नहीं ब्लॉग बना सका, कहीं और बना रहा हूँ। जो छोटी सी बात करनी थी आप लोगों के साथ। आज मेरे एक तो मामू के बेटे का ख़त्म था। 1 साल बाद हम वरीना कहते हैं, वो ख़त्म दिलाते हैं, तो वो दिलाया। तो बस आज वो मेरे भाई साहब भी वही थे, हाजी गुलाम अहमद साहब। तो कल से एक बहुत बड़ी बहुतान उठा हुआ है भी, हाजी गुलाम अहमद साहब ने, आपके भाई ने बेइस्तारा के घर का एड्रेस बता दिया। तो इस बात पर जो ब्लॉगिंग हो रही थी ना, तो जब वे गए थे कराची से वहाँ, तो तब से ये बात हो चुकी थी भाई आपने ब्लॉगिंग छोड़ दे, क्योंकि आप एक जगह पर कैमरा लेके बैठे रहते थे। तो इसी बात पर वो एग्री हो गए भी मैंने व्लॉग नहीं बनाना। चलो पता नहीं कैसे इसने भाई मेरे ने सब्र किया भी, लेकिन आते आते फिर वही मतलब इसी वजह से तो अपना बहुत सारे लोगों को एड्रेस का पता चल चुका था कराची में। तो सितारा बेटी बहुत परेशान होती थी, आप देख रहे थे भी कितना लोग उसे परेशान कर रहे थे। कोई उसके घर पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, कोई तेज़ाब फेंकने की बात कर रहे थे, कोई क्या कर रहे थे। तो इसी वजह से वो दूसरी मतलब जगह पर गई इस्लामाबाद। पहले परेशान थी भी, लोगों बहुत सारे लोगों को पता चल चुका था भी इस तरह का घर यहाँ, और उससे बहुत तंग करते थे, रात दिन कुछ सोने नहीं देते थे। समझो कि भी घंटी देना, मुझे भी आपके साथ बात करनी है, कोई मतलब व्लॉग बनाना है। तो इसी वजह से वो बेचारी यहाँ से चली गई इस्लामाबाद। लेकिन भाई साहब ने ब्लॉगिंग छोड़ी। अब भाई साहब ने फिर व्लॉगिंग स्टार्ट करनी, क्योंकि वो जा रहे हैं भी उसे भाई सलमा बेटी के पास। तो यानी असगर और सलमा के पास जा रहे हैं, और अपनी बेटी आशा को भी साथ लेके जा रहे हैं जी। लेकिन चलो जाएं, अपने खैर खैरियत से जाएं, हमें इससे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बड़े भाई ने ये बहुत गलत काम किया कि आपके जाके ना दिखा दिया उसका घर गली मोहल्ला। यानी कि लोग बहुत सारों ने ना इसी बात के पीछे तो बैठे होते हैं कि किसी ने कहीं कहीं नहीं, जहाँ से कोई मतलब बात लीक हो, तो भाई साहब ने वो मोहल्ला जगह लीक कर दिया। तो इसी वजह से ना अब परेशानी तो आएगी इस तारा बेटी पर। लेकिन वो बूढ़े बंदे हैं, चलो नहीं पता चलता। लेकिन भाई जिसने नजमा साहब ने एडिट जब की, तो यहाँ नजमा साहब एडिट करती है, वो जगह अगर नहीं लगाती तो कोई ज़रूरी नहीं था कि आप वो जगह लगा देते। लेकिन ये सब कसूर नजमा का है कि वो जगह काट भी सकती थी, आगे पीछे भी कर सकती थी। तो उन्होंने कहना नहीं ये किया, तो ये सब कसूर बड़े भाई का नहीं है, ये नजमा साहब का कसूर है। ऑडिट करते टाइम ये जो वो अता पता दे रहे थे, यानी कि इस गली के ये महल्ला ये मस्जिद है, तो वो ना आता। अगर नजमा साहब काट देती तो फिर ये ऑडिट करते हुए उसे सोचना चाहिए था भाई, पहले भी जो चीज़ें भी लीक होती हैं आप लोगों की वजह से होती हैं, फिर ये भी अपना उसको जाने का फ़ायदा तो कोई ना हुआ ना, क्योंकि सितारा बेटी के दुश्मन बहुत हो चुके हैं। तो इसीलिए वो उसने अलग जगह पर गई, तो उसने रोका भी है कि मेरा एक तो थंब कोई नहीं लगाए, मेरे पास कोई आए तो वीडियो ना बनाए, इसलिए कि जो वीडियो में जाएगी तो बनाएंगे तो कुछ ना गली मोहल्ला लीक हो जाएगा। तो इसी वजह से उसने सबको रोक रखा है। खैर ये तो जी बड़े भाई के काम है। अब वो बड़े भाई साहब जा रहे हैं जी कहाँ, भाई सलमा के पास। तो आगे सलमा और भाई भी, बड़े भाई भी 1 साल 6 महीने रह चुके हैं सितारा बेटी के पास। पता नहीं ये क्या क्या आगे बातें होती हैं, अल्लाह करे भी कोई बात आगे ना बढ़े। पता नहीं अब क्या होता है, अब पता नहीं क्या जाके ये बोलेंगे और क्या होगा, क्योंकि उन लोगों को तो एक एक नुक्ता चाहिए सितारा बेटी का भी। खैर अल्लाह करम करे, ये सब जो है ना मेरे अल्लाह के हाथ में है। अब जैसे कोई रात दिन खुद तो नहीं सलमा बेटी कर रही, लेकिन वो गैर मुबालक जो लेडीज़ मोहतरमा बैठी हैं, वो सितारा बेटी के बच्चों पर बातें कर रहे हैं। तो वही बातें करा रही है, क्योंकि अभी उसे पता है भी जो पाकिस्तान में ऐसी बातें करेगा तो उस पर केस हो जाएगा, ठीक है, उसको तो जेल जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे मतलब दूर किसी मुमालिक में बैठ के
सतारा बेटी के ख़िलाफ़ बात करेगा तो उस पर केस शायद नहीं होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं। केस जिस मुमालिक में भी बैठा हूँ, मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो किसी मुमालिक को मतलब मैं बुरा भला कहूँगा तो केस मुझ पर यहाँ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है किसी मुमालिक पर कोई बैठा हो तो दूसरे मुमालिक में कोई कानून नहीं है या कोई सुनने वाला नहीं है। हर जगह पर हर कोई सुनता है। तो सतारा बेटी के बच्चों को जो है ना, आप लोग बहुत बुरे तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी हो गई भाई, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, जो बुरे बुरे थंब लगा रही है सतारा बेटी के बच्चों पर। तो आयत की बातें लेकर कभी क्या छोटे को लेती है, कभी बड़ी बच्ची का नाम लेती है। तो अपने आप को संभाल लो। फिर मैं आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ आज आपको, तो आगे मुझे तो उम्मीद है कि आप तामीज़ में आ जाएंगी, लेकिन 1.5 साल से आप आ नहीं रही, क्योंकि आपको चाबी भरी हुई है सलमा ने इस तारा पर ये जाके बातें करनी है। 1 साल 1.5 साल 2 साल होने वाले हैं, तो अब मेहरबानी कर ही दो। तो कुछ नहीं चाहता आप लोगों को, आप भी बच्चों वाले हैं कि किसी के बारे बच्चे के बारे में ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। खैर मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह सबको हंसता बसता रखे, आबाद शाद रखे। तो सतारा बेटी की थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, वो भी इंशाल्लाह ठीक है, हो चुकी है अभी। इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी आने वाली होगी, मेरी बाद में आएगी, उसके पहले आ जाएगी। तो खैर सब उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उसे खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप लोगों को सपोर्ट करने वालों को भी अल्लाह ताला खुश रखे। अब मेरी माएँ, मेरी बहनें जो मुझे सपोर्ट करती हैं और मेरे भी फैमिली को करती हैं, सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए।